हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रेन एंड प्लेन। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, आज से आप सभी बच्चों को इन वर्ड प्रॉब्लम्स पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए आज एक ट्रिक लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स की कोऑर्डिनेशन को 3 सेकंड्स के अंदर, ध्यान रखना 3 सेकंड्स के अंदर, विद इन 3 सेकंड आप इनकी कोऑर्डिनेशन इजीली फॉर्म कर लेंगे। ये मैं आपको भाई इसकी गारंटी देता हूँ। तो इसे समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए आपको इस क्लास में बने रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर पहली बार आज विजिट कर रखे हैं इस चैनल पर, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। साथ ही साथ जितना हो सके स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। राइट, चले भाई, तो देरी नहीं करते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाई मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन, राइट। तो पहले तो मैं इसको कराऊंगा बेसिक से। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो जिनको बेसिक से भी समझना होगा। तो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिक कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसकी ट्रिक समझेंगे विद इन 3 सेकेंड वाली। मतलब छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम है, कुछ काम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक ऐसी है जहाँ से आप इनकी एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। जो एक कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पर आता है इस क्वेश्चन के बीच में, और ये बहुत से बच्चों को ये वर्ड प्रॉब्लम्स कठिन भी लगती हैं। तो आज से ये इजी होने वाली हैं। तो सभी बच्चे भाई क्लास में जुड़े जरूर रहना। तो पहले क्वेश्चन में तो भाई मैं आपको बताऊंगा इसका थोड़ा सा बेसिक क्या है, वो आ जाइए, उसके लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ पर हमारे पास इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जिसके आंसर्स आप खुद ही निकाल के आओगे। बस मैं इसकी कोऑर्डिनेशन फॉर्म करके आपके हाथ में दे दूंगा, ठीक है। तो सुन देखिए, कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। टाइम पर कॉन्सेप्ट है, मतलब टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम, जब कोऑर्डिनेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके पास, तो आपको क्या रिमाइंड करना है कि टाइम, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पर T1 एंड T2 ही कॉन्सेप्ट है। 2 टाइम लेना है आपको, T1 एंड T2। मतलब थोड़ा सा बेटा इस पर थोड़ा सा आपको नज़र मारनी है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा है T1 एंड T2 पर। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया जिससे आपको याद रहे। नाउ वर्ड टाइम, ऑब्वियसली इसमें आप जानते हैं टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसका हम फॉर्मूला भी जानते हैं भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसमें ध्यान देना, छोटा सा काम करूंगा। यहाँ पर लिखा है एक ट्रेन। देखिए ये जो ये बातें लिखी गई हैं बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है, ऐसे ही होता है। अगर आपको एक डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी और आपने उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ समय भी लगाया होगा। राइट, चलिए अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए किसी कारण आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ा, ठीक है, आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ा। तो जब आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो अब उस दूरी को तय करने में आपको कम समय लगेगा। जितना पहले टाइम लगा था उससे कम समय लगेगा। इसका मतलब हम एक चीज़ यहाँ से जानते हैं कि टाइम और जो स्पीड है, मतलब स्पीड और टाइम, ये जो भी ये 2 क्वांटिटी हैं, ये क्या है, एक दूसरे के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, व्हेन डिस्टेंस रिमेन सेम। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़, सबसे पहले आप मान लीजिए लेट कांस्टेंट स्पीड। मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। लेट कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, जो कि यूजुअल स्पीड भी कह सकते हो, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूजुअल टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम टेकन इस डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड में, ठीक है। कंडीशन 1 डालना है, टू कवर 300 किलोमीटर कवर। मैंने कह दिया वो T1 है, ये देखिए। तो देयरफॉर यहाँ से स्टूडेंट्स T1 कितना आ गया, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड कितना है डियर स्टूडेंट्स x। तो ये तो पहला कंडीशन है, ये तो भाई केस 1 हो गया, आपके पास आ तो गया, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। चलो नाउ अब सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है, मतलब पहले जितनी थी उससे 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ जाती है, तो न्यू स्पीड जो हो गई आपकी कितनी होगी, न्यू स्पीड कितनी होगी, x+5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। टाइम टेकन को आप इस समय मान लो कितना, टाइम टेकन मान लो T2। रेडी हो भाई कॉन्सेप्ट के लिए, आ जाइए। अब देयरफॉर यहाँ पर भाई फिर से वही चीज़ कि टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है, ये है, स्पीड कितनी है x+5। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट, यहाँ पर बता रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर।
नाउ ये लिखना मत, हाँ दिस इज नॉट इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, डोंट राइट इन दिस इन द सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग पार्ट ये है, यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये जो बात कह रहा है यहाँ पर, अगर स्पीड बढ़ाने के बाद 2 घंटे कम लग रहा है, वैसे समझ में आ रहा, अभी मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया, बट अगर इक्वेशन बनाने का टाइम आए तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो 2 घंटे कम लगने का मतलब क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये बात कब करी गई है, जब आपकी स्पीड बढ़ी है। तो जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो आपको उस समय भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में आपको कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। और वही समय के बारे में यहाँ पर बात हो रही कि वो जो जर्नी है, ठीक है ना, वो जर्नी को अब आप कवर कर रहे हैं 2 घंटे कम में। मतलब ये वाले टाइम को मतलब ये वो जो टाइम है आपका, ये वाला टाइम अब पहले वाले टाइम से 2 घंटे कम में कवर हो रहा है। अभी भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमने अभी तक यहाँ पर आपको ट्रिक नहीं बता रखी है, ये तो बेसिक चल रहा है, बस हो गया। अब एक बार के लिए भाई ये पता लग गया आपको, मतलब ऐसा करने के बाद ये भी तो ये समय तो है, यहाँ अगर एक्स की वैल्यू निकल जाए तो आपको टाइम ही तो मिलेगा। तो ये जो टाइम है पहले वाले टाइम से 2 घंटे कम है। नाउ अब यहाँ पर ध्यान देना, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं और हमें जो इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, T2 कितना है यहाँ पर देखिए 300x+5 और ये आपका 300। चलिए एक काम कर लें इसमें आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा T2 बराबर T1 माइनस 2 है, तो मैं इसको T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ। मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, T1 माइनस T2 बराबर 2, ठीक तो हो गया, अरेंज कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया T1, T2 को इधर भेज दिया, 2 इधर आ गया, तो एक तरह से 2 बराबर T1 माइनस T2, बात वही रही। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका 300/x माइनस का x+5 बराबर का 2। देख लेना क्या क्या चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें, अगर इसको भाई राइट साइड में सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्या आ रहा है, इक्वेशन की तरफ ध्यान दीजिए, ये x इंटू x+5 ही आएगा। नीचे डिनोमीटर में 2 डिफरेंट क्या है आपके डिफरेंट वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं का प्रोडक्ट उनका एलसीएम हो जाता है। तो ये x और ये x कट गए, x+5 इससे मल्टीप्लाई वो क्या बनाएगा, फिर माइनस, अभी कैसे हुआ मत कहना, क्योंकि x+5 से x+5 कटा, x बचा x इंटू 300 ये होगा, अब इक्वल टू 2। आगे की कहानी आप करेंगे, तो ये आएगा 300x प्लस 1500 माइनस का 300x अपॉन कितना आएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 2। ये और ये कट के यहाँ पर 1500 आ गया आपका, और इज इक्वल टू 2x² प्लस 10x, ये यहाँ जाएगा, इतना ही आएगा। तो स्टूडेंट ये बनने वाला है 2x² प्लस 10x माइनस का 1500 बराबर 0। अब एक काम कर सकते हैं आप सभी बच्चे भाई, इसको एक बार छोटा कर रिड्यूस कर लीजिए, और मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 कटा 2 से, सबको 2 से काटिए, ये 5x हुआ, ये आएगा 750। अब तो ये मैंने आपको सिखा रखा है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। क्या होगा देखिए, यहाँ पर माइनस का 750, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस 750 आएगा। तो 750 के ऐसे 2 फैक्टर निकालिए जिनको इंटू करने में 750 आए और माइनस करने में ये भी मिल जाए, कौन, जो x के बगल में बैठा है 5। तो हमको एक टेबल याद है 25 3 75, इसके अंदर 30 और 25 को अगर माइनस करेंगे तो यू विल गेट 5 एंड ऑन मल्टीप्लाइंग दैम यू विल गेट 750। सो यू कैन राइट दिस एज x² प्लस 30x माइनस का 25x बराबर 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यस। नाउ अब x प्लस 30 भाई कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन आएगा, अंदर भी क्या बचेगा x प्लस 30। ये सब कुछ तो सिखा रखी है आपको, आप किसी को बच्चों को ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व हुआ, यू ऑल नो दैट। x plus 30 is common in both, the rest part is x minus 25. Now students please ध्यान देना, the speed will never be negative, we can't take speed negative। या बट रॉन्ग केस चल रहे हैं, स्पीड को नेगेटिव नहीं लेना, वैसे भी स्पीड नेगेटिव में हम कैलकुलेट करते भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव जैसी चीज़ें बस आपको डायरेक्शन के बारे में बता देती हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो यू कैन नॉट टेक स्पीड नेगेटिव, सो ठीक है ना। बट यहाँ लिख सकते हैं, बट x इज नॉट इक्वल टू -25,
सो इसीलिए x की वैल्यू कितनी आएगी 25। नाउ द स्पीड वुड हैव 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड होगी भाई, राइट। द स्पीड वुड हैव 25 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। तो दिस इज आवर ओरिजिनल स्पीड। यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है, चेक भी करना चाहें तो इसको यहाँ से चेक करके देख सकते हैं, 2 घंटा आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। ट्वेल्व माइनस और ये आएगा आपका 30, हाँ ठीक है, 12 माइनस 10 आपको 2 मिल रहा है। चलिए भाई अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन की ट्रिक में। अब इसके बाद मैं आपको जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे वाले, उसमें बस ट्रिक बताऊंगा, बस और कुछ नहीं। 2 घंटा कम कहाँ पर, ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं ट्रिक्स की तरफ। तो ट्रिक भाई वही है, अभी भी फिलहाल उतनी ही है। अब काम क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान देना, सारा खेल ये है ट्रिक। आ जाइए अब मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक जरूर है, बट ये मत समझना यहाँ से हम इसको शॉर्ट में करने वाले हैं, ये चलेगा लॉन्ग प्रोसेस। जैसे आप कर रहे थे ना, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना है, बात वही है, लेकिन एक मेन बात कहाँ पर आती है, इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना, इक्वेशन फॉर्मेशन प्रॉब्लम होती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने लिखा था T1 को हाउ मच, T1 इज हाउ मच, हाउ मच 300 अपॉन x, ऑलराइट, वेरी गुड। T2 आपने लिखा था 300 अपॉन x प्लस 5। यू कैन सी इन बोथ दीज, ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या। नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, नीचे आते रहिए। यहाँ पर स्पीड मैंने बताया था, स्पीड बढ़ने के कारण द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। वी डोंट नो 2 आवर लेस, बट हम जानते हैं इस यहाँ पर एक 2 नंबर दे रखा है, 2 कम हो रहा है, ये हमें पता है। लेकिन ये जो टाइम है यहाँ पर दिखा है 2 मिनट, 2 आवर्स लेस, 2 आवर्स मोर, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। इसका मतलब इसमें देखना है, ट्रिक ये है आपकी कि इनमें से, ठीक है, कुछ माइनस करके आपको 2 लेके आना है। T1 में से T2 माइनस करके 2 आएगा, या T2 में से T1 माइनस करके 2 आएगा, राइट। माइनस यहाँ तो प्लस का साइन है, ये भी देखना है आपको। यहाँ किसका साइन है स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस का साइन है एक तरीके से। 2 घंटा कम लग रहा है, ठीक है, 2 घंटा कम लग रहा है, मतलब सिर्फ 2, बस 2 की तरफ ध्यान दीजिए। तो 2 मीन्स यहाँ पर 2 है, तो 2 के पास नंबर कौन सा है, प्लस का। अब देखना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मुझे आप बताएंगे इन दोनों में भाई इन दोनों में बड़ा कौन होगा। आपने छोटी क्लास में सीखा था, अगर आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू आपको देगा, समझ गए। तो अगर ध्यान देना भैया, अब आप कंफ्यूजन में हो रहे हो तो ध्यान देना। अगर मान के चलो सपोज भाई मुझे माइनस करके 2 चाहिए, मुझे -2 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। सपोज x आपका 10 था, तो 300 अपॉन ये 10, ये कितना मिला आपको 30 सपोज। हाँ, अब ये भी ध्यान देना स्टूडेंट, मुझे नहीं पता कि मुझे 2 मिलेगा, आपको ये देखना है कि मुझे प्लस का चाहिए। अब ये भी थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, बट ध्यान देना, आपको ये नहीं पता कि आपको 2 चाहिए, यू वी डोंट नो, बट हमें ये देखना है कि माइनस करने पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव की होनी चाहिए, नेगेटिव की नहीं होनी चाहिए। ये ट्रिक मैंने अपने मन से बना रखी है आपसे बच्चों के लिए। तो 10, और यहाँ देखना सुन, 10 + 5 15, भाई ये कितना आएगा। तो जिसका, अब ध्यान देना, 15 × 2 = 30, जिसका डिनोमिनेटर छोटा था उसका वैल्यू बड़ा आया, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा था उसका वैल्यू छोटा आया। तो अगर छोटे में से बड़ा, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो आपको एक प्लस की वैल्यू मिलेगी, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब किस में से किसको माइनस करना था कि 2 आ जाए, ये आपको पता लग गया भाई, ठीक है ना भाई, आपको पता चल गया कि किस में से किसको माइनस करना है कि 2 आ जाए, इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसका मतलब जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पर T1 - T2 बराबर, बहुत से बच्चे लिख देते हैं, आप जितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे दिमाग सर पकड़ के बैठ जाते हैं और समझ में नहीं आता। तो अब देखिए आपके लिए मैंने ट्रिक बना दी है, माइनस करने पर पॉजिटिव की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी है 2, समझ गए आप लोग। चले भाई, तो T1 - T2, यही फिर कंफ्यूजन होता है कि T2 में से क्या माइनस, T2 = T1 - 2 करें या T1 = T2 + 2 करें, भाई कुछ समझ में नहीं आता ना, तो ये बता दिया मैंने आपको। माइनस करना है, देखिए पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, हमेशा मतलब बड़ा वाले से छोटे वाले को माइनस करके प्लस का वैल्यू निकालनी है आपको,
तो प्लस का होना चाहिए। 30 माइनस 20 करके जो आपको 10 मिल रहा है, 10 प्लस का ही तो मिल रहा है। अब वो तो हमने अपने मन से एग्जाम्पल लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर 10 आ रहा है। जब आप एक्चुअल निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 2 भी दिखाई देगा। तो T1 माइनस T2 बराबर 2, ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट। अब इसको सभी बच्चे भाई इसको शेयर कर दीजिए। मैं आपसे कहूँगा भाई इस पार्ट को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से अब ट्रिक पर ही चलते हैं, मैं डायरेक्ट आपको सिखाने वाला हूँ। ये भी थोड़ा सा डगमगाओगे यहाँ पर भी आप सभी बच्चे। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। ये देखिए ये 30 मिनट्स लेटर, ठीक है, 30 मिनट जल्दी पहुँचना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, ठीक है। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट जल्दी पहुँचना, वेरी कन्फ्यूजिंग चीज़। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ ना, एक जगह पर जाना था ट्रेन को, ठीक है, जो भी है प्लेन है या फिर कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है ना, एक प्लेन को स्टूडेंट यहाँ पर चलना था, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, किसी कारण यहाँ पर लिखा नहीं है बट हाँ ऐसे मान के चलो किसी कारण वो प्लेन 30 मिनट, ठीक है, कुल 30 मिनट लेट हो गया। इसको प्लेन क्या हो गया, 30 मिनट्स लेट हो गया। प्लेन लेफ्ट मतलब अब एक प्लेन जो बेटा 30 मिनट बाद चला, ठीक है ना, 30 मिनट बाद चला, 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज़ है, मैं आपको इसका बेसिक बता सकता हूँ पर पहले आप उसको समझिए। 30 मिनट्स का लेटर, 30 मिनट्स लेट चला है, ठीक है। अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, इसका मतलब एक आप ये भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है आई नीड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस। ये आपकी डिस्टेंस कितनी है भाई, ये आपकी डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और आपने इस डिस्टेंस को एक कांस्टेंट स्पीड से आपने इसको ट्रैवल किया मान के चलो, ठीक है। आपने इस स्पीड को एक कांस्टेंट इस डिस्टेंस को किसी स्पीड से आपने ट्रैवल कर रखा है। चलिए ठीक है, ये तो होना ही होना है। और यहाँ आपको एक समय लगा है जो कि शेड्यूल टाइम कह रहा है, जो कि कितना मान के चलो T1 है, समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान देना एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड से। मतलब अब एक केस ऐसा आ रहा है, अब एक केस ऐसा आ रहा है स्टूडेंट्स की, वो क्या ध्यान रखना स्टूडेंट, वो क्या, यही सेम यहां जो अब आपकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रहेगी, x प्लस कितना लिखा है, x प्लस कितना लिखा है भाई 250। देखिए कितना लिखा है, ये क्या है आपकी, ये क्या है स्पीड, दिस इज स्पीड। और यहां भी तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ये मैं डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूं आपको। अब जो 30 मिनट्स का गैप आ रहा है, 30 मिनट लेटर का गैप आ रहा है, ये क्या है ध्यान देना। देखिए फिर से वही चीज आप करिए, T1 मैं बताता रहा हूं आपको, T1 कितना है आपका, T1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन x, और T2 कितना है आपका, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन दिस। नाउ 30 मिनट्स का जो गैप है, ये 30 मिनट्स का गैप क्या ये होगा या T1 माइनस T2 बराबर 30 होगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। और 30 मिनट्स है, इसको कन्वर्ट कर लेना आवर्स में, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आवर में तो 1/2 जाएगा, 1/2 जाएगा, 30 इंटू 1/60 मतलब 30/60 करेंगे तो आवर्स में आ जाएगा। चलिए तो विच इज करेक्ट, दिस और दिस, विच इज करेक्ट, भाई इन दोनों में से कौन करेक्ट है बताइए, इन दोनों में से कौन करेक्ट हो सकता है। अब वही आंसर तो प्लस का ही है, तो भाई बड़ा कौन है, बड़ा कौन है मुझे बताइए, बड़ा ये है। तो T1 में से T2 माइनस करेंगे तब जाके आएगा, समझ गए स्टूडेंट्स। तो T1 में से जब T2 माइनस करेंगे तो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, समझ गए। तो आपको ये सब करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, मतलब डायग्राम मत बनाना, ये सारी बातें आप जो मैंने लिखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया था वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यूजुअल टाइम, उसकी यूजुअल स्पीड ये थी, ठीक है ना, फिर स्पीड इंक्रीज हो गई 250 से, तो फिर उस टाइम पर उसका और उस समय उसका जो टाइम लगा वो T2 था, तो T2 कितना हुआ, फिर इतना हो गया ऐसे करके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डायरेक्ट 1/2, समझ गए। तो देखिए आप खुद देखिए कितने देर का काम है, ये सिर्फ 3 सेकेंड्स का काम है। इसके बाद
इसके बाद 3 सेकंड सोचने का काम है, बस हो गया कि कौन बड़ा है। बड़ा तो ये है, ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट यहाँ इसके अंदर x की कुछ वैल्यू रखेंगे और यहाँ x से कुछ होगा, तो डिनोमीटर बड़ा किसका होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, भाई ये बड़ा होगा डिनोमीटर। जिसका डिनोमीटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी, ये ठीक है, और जिसका डिनोमीटर कम उसका वैल्यू बड़ा। तो ये आप समझ रहे होंगे इसको। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका t1 माइनस t2 बराबर 1/2। अब सभी बच्चे भाई मुझे इसका आंसर देंगे, t1 की जगह पे ये रख दीजिए, t2 की जगह पर रख दीजिए और 1/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक और फिर से वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना इसमें अब आप लोग। In a flight of 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down, ठीक है, एयरक्राफ्ट उसमें स्लो डाउन होने की वजह से आप तो जानते हैं इसमें यहाँ पर अब क्या होगा। चलिए क्या लिखा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप, ठीक हो गया, ऑब्वियसली कम होगी, बैड वेदर कंडीशन होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना, और द टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो होना ही होना है, मैंने कहा ना आपसे, साफ सब कह रहा है आप लोगों से। अब फिर भी यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है, बढ़ रहा है घट रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है, बस मुझे बड़ा कौन है छोटा कौन है पता करना है। अभी भी यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है 30 मिनट से, ठीक है, टाइम 30 मिनट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ भाई, यूजुअल टाइम यूजुअल स्पीड ले लेना, फिर स्पीड इंक्रीज कितनी हुई, डिक्रीज कितनी हुई, ये हुई। इस समय 2 केस फिर से हुई, मैं शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ आपको, मतलब अगर मान के चलो समय इतना लगना था 600, जब वो ऐसे स्पीड से चल रहा होगा, क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्पीड आप मान लेंगे कितनी भाई, x किलोमीटर पर आवर, टाइम आपका कितना लगेगा t1। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर क्या है भाई, फिर से वही, अगर यही स्पीड डिस्टेंस सेम यही है 600 किलोमीटर क्या, ठीक है। अब आपकी जो स्पीड हो गई वो घट के कितनी हो गई, x माइनस 200, तो टाइम आपका चेंज हुआ है, कितना हो गया t2। अब फिर वही, अब यहाँ पर आप t1 कितना आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ t2 कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बड़ा कौन है इन दोनों में से, अब भाई बड़ा कौन है समझना, नीचे तो माइनस हो रहा है, इस केस में बात ही कुछ अलग है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा, या इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा। भाई देखिए यहाँ x है, यहाँ वो है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, अगर x सपोज ध्यान सुनना, अगर x से 300 होता है, ठीक है, x से 300 होता है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 100। इसका मतलब यहाँ वैल्यू आपको छोटी मिल रही नीचे, और जो डिनोमीटर छोटा मिलता है तो वैल्यू ग्रेटर बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस, समझ गए, क्योंकि यहाँ इस समय माइनस हो रहा है, तो इस समय t2, इस टाइम पर t2 इज ग्रेटर देन t1 है। सो इसीलिए ट्रिक ये है कि t2 में से अगर t1 को माइनस करेंगे तब आपका 30 मिनट्स होगा, जो कि आप लिखेंगे बाद में 1/2। तो ये वाला केस अलग है। तो स्टूडेंट अब तो बस बचे ही नहीं केस, तो मैंने तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ें कर दी हैं, t2 माइनस t1 करिए, ठीक है, जब t2 बड़ा होगा t1 से तो t2 माइनस t1, इसका मतलब जब t1 बड़ा होगा t2 से तो t1 माइनस t2 करना है, बस हो गया। यहाँ जो भी लिखा होगा जैसे 1/2 है, कुछ और लिखा हो, बस क्लियर हो गया ना आप सभी बच्चों को। मतलब आप ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको क्या करना है करके, बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है, और इसका भी बेसिक यही है, एक तरीके से थोड़ा बहुत इतना ही है। और जब कभी होगा इसमें नीड मैं आपको बताऊंगा, आप सभी बच्चे एक बार मुझे बता देना भाई बेसिक आपको अगर इसका पता करना है, तो मैं थोड़ा सा रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने रख दूंगा और आपको बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी तो लिखना तो है ही पूरा, ये ऐसा पेपर में ये लिख के नहीं आना है ऐसे शॉर्ट में, ये डायग्राम मत बना देना, वही लिखना है, यूजुअल स्पीड यूजुअल टाइम, ठीक है, फिर स्पीड इतनी बड़ी देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बस। तो चलो दोस्तों, मुझे सभी बच्चे यहाँ पर जो भी इस क्लास को आज देख रहे थे, फटाफट से भाई मुझे बता दें कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। विद इन 3 सेकंड वाली ट्रिक में कितना मज़ा आया, सही बच्चे मुझे बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। चलिए, तो अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में और भी वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके साथ कुछ और न्यू ट्रिक्स भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।